This video about William Marion Branham. अपनी पूरी जिंदगी में भाई ब्रैनहम बयाबान में रहने की तमन्ना रखते थे। 18 बरस की उम्र में वो इंडियाना को छोड़कर मगरबी पहाड़ों की सख्त वादियों की तरफ निकल गए, लेकिन अरिज़ोना में उनका क़याम ज़्यादा देर न रहा कि वो वापस लौटने पर मजबूर हुए। एक दिन मैंने सोचा कि मुझे उस बुलाने से छुटकारे का कोई रास्ता मिल गया है। मैं मगरिब जा रहा था ताकि एक खेत पर काम करूं। दोस्तों, खुदा वहाँ भी उतना ही अजीम है जितना किसी और जगह है। काश तुम मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठाओ। जब वो तुम्हें बुलाए उसको जवाब दो। 1 सितंबर की सुबह सन 1927 में मैंने माँ से कहा कि मैं कैंपिंग के लिए टनल मिल जा रहा हूँ, जो उस वक्त हमारे घर जेफरसनविल से 14 मील के फासले पर था। लेकिन दर हकीकत मैंने पहले ही अपने चंद दोस्तों के साथ अरिज़ोना का सफ़र तय कर लिया था। जब माँ को मेरी खबर मिली तो मैं टनल मिल में ना था बल्कि फीनिक्स अरिज़ोना में था, जहाँ मैं मोहब्बत के खुदा से भाग रहा था। खेत की जिंदगी कुछ वक्त के लिए बहुत अच्छी लगी, मगर फिर ये भी दुनिया की दूसरी लज्जतों की मानंद पुरानी हो गई। लेकिन ये कहने दो, खुदा की तारीफ हो, यसु के साथ तजर्बा हमेशा मीठा और शीरीं होता जाता है, कभी पुराना नहीं होता। यसु हमेशा कामिल सुकून और तसल्ली बख्शता है। बहुत मर्तबा मैंने ऊंचे चीड़ के दरख्तों में से हवा के झोंके सुने। यूं लगता था जैसे बयाबान में उसकी आवाज़ मुझे पुकार रही हो, आदम तू कहाँ है। सितारे इतने करीब महसूस होते थे कि गोया हाथ बढ़ाकर तोड़ सकता हूँ। खुदा निहायत करीब मालूम होता था। उस मुल्क के बारे में एक बात यह है कि बयाबान में रास्ते बड़े कठिन हैं। अगर कभी राह से हट जाओ तो बहुत जल्द खो जाते हो। अक्सर सयाह छोटे सहराई फूल देखकर शाहराह से हट जाते हैं और फिर सहरा में खो जाते हैं और कभी कभी प्यास से मर जाते हैं। मसीही रास्ता भी ऐसा ही है। खुदा ने एक शाहराह रखी है जिसका जिक्र यशायाह नबी की किताब बाब 35 में है। उसे पाकीज़गी की शाहराह कहा गया है। कई बार दुनिया की छोटी छोटी लज्जतें तुम्हें उस शाहराह से हटा देती हैं, तब तुम अपना तजर्बा खुदा के साथ खो देते हो। बयाबान में जब कोई खो जाए तो उसे अक्सर एक सराब दिखाई देता है। जो प्यास से मरते हैं उन्हें वो एक दरिया या झील दिखाई देता है। कई लोग उसके पीछे दौड़ते हैं और रेत में जा गिरते हैं, ये समझकर कि पानी है, मगर दर हकीकत वो दहकती रेत है। शैतान भी तुम्हें कुछ ऐसा ही दिखाता है और कहता है कि ये खुशी है, मगर वो महज सराब है, वो हकीकत नहीं। अगर तुम उसकी सुनोगे तो सिर्फ गम अपने सर पर लाओगे। ए अजीज कारी, उसकी मत सुनो। यसु पर ईमान लाओ जो भूखे और प्यासे को जिंदगी का पानी बख्शता है। एक दिन मुझे घर से खत मिला कि मेरा एक भाई सख्त बीमार है। वो एडवर्ड था जो मुझसे छोटा था। मैंने ये समझा कि कोई बड़ी बात नहीं और वो जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन चंद दिन बाद जब मैं शहर से वापस आ रहा था और रेंच के मेस हॉल से गुजरा तो मेज पर एक पर्चा पड़ा था। मैंने उसे उठाया। उस पर लिखा था, बिल शुमाली चरागाह में आओ, बहुत जरूरी है। मैंने अपने दोस्त के साथ चरागाह की तरफ चल दिया। सबसे पहले जिस शख्स से मिला वो एक बूढ़ा लोन स्टार रेंजर था जिसे हम पॉप कहते थे। उसके चेहरे पर गम के आसार थे। उसने कहा, बेली बेटे, मेरे पास तेरे लिए बुरी खबर है। इतने में फार्मिंग के आ गया। उन्होंने बताया कि एक तार आया है जिसमें तेरे भाई की वफात की खबर है। ए अजीज, उस लम्हे में हिल भी न सका। ये हमारे खानदान में पहला जनाजा था। लेकिन पहली सोच ये थी कि क्या वो मरने के लिए तैयार था। मैंने जर्द मैदान की तरफ देखा तो आंसू रुखसारों पर बह निकले। याद आया कि हम किस तरह बचपन में साथ जद्दोजहद करते थे और जिंदगी किस कदर सख्त थी। हम स्कूल जाते तो खाने को बमुश्किल कुछ होता, जूतों की उंगलियां बाहर निकली होती और हमें पुराने कोट गले पर पिन लगाकर पहनने पड़ते क्योंकि हमारे पास कमीज ना होती। मुझे याद है एक दिन माँ ने लंच के लिए एक छोटा डोल भुने हुए मक्की के दानों से भरा था। हम दूसरे बच्चों के साथ ना खाते थे क्योंकि उन जैसा खाना खरीदने की इस्तिताअत ना थी। हम हमेशा पहाड़ी के पीछे जाकर खाते। उस दिन हमें मक्की मिली थी। हमने उसे बड़ी ज़ियाफत समझा। मुझे याद है कि मैंने दोपहर से पहले ही डोल में से एक मुट्ठी भर ली ताकि मेरे भाई के हिस्से से पहले मुझे ज़्यादा मिल जाए। अब उस खुश्क घास के मैदान को देखते हुए मैंने वो सब कुछ याद किया और सोचा शायद खुदा ने उसे बेहतर जगह पर ले लिया है। और फिर खुदा ने मुझे पुकारा, लेकिन हंस के आदत मैंने फिर इनकार किया। मैं जनाजे के लिए घर आया। जब पादरी मक्केनी
जो मेरे लिए बाप की मानंद हैं, ने वास किया तो कहा, शायद यहाँ कोई है जो खुदा को नहीं जानता। अगर ऐसा है तो उसी वक्त उसे कबूल कर ले। ओह, मैंने अपनी नशिस्त को मजबूती से थाम लिया। खुदा फिर मुझसे कलाम कर रहा था, अजीज, जब वो तुम्हें पुकारे उसको जवाब दो। मैं कभी न भूलूंगा कि बेचारे माँ बाप ने किस कदर रोया। मैं वापस मगरिब जाना चाहता था, लेकिन माँ ने बहुत मिन्नत की कि मैं रुक जाऊं, तो मैंने वादा किया कि अगर काम मिल गया तो रुक जाऊंगा। जल्द ही मुझे इंडियाना की पब्लिक सर्विस कंपनी में मुलाजमत मिल गई। 2 साल बाद जब मैं न्यू एल्बनी के गैस वर्क्स में मीटर टेस्ट कर रहा था तो गैस से बेहोश हो गया और कई हफ्ते तक तकलीफ में मुब्तला रहा। मैंने सब डॉक्टरों से रुजू किया मगर कोई आराम न मिला। मैं तेजाबियत और मैदे की बीमारी में मुब्तला रहा जो गैस के असर से हुई थी। मर्ज बढ़ता गया। मुझे लुईविल, केंटकी के माहिर डॉक्टरों के पास ले जाया गया। उन्होंने कहा, ये अपेंडिक्स है और ऑपरेशन जरूरी है। मैंने यकीन न किया क्योंकि कभी दाएं पहलू में दर्द न हुआ था। उन्होंने कहा, जब तक ऑपरेशन न होगा कुछ नहीं किया जा सकता। आखिर मैंने इजाजत दे दी, लेकिन शर्त रखी कि बेहोशी की दवा मकामी हो ताकि मैं सब कुछ देख सकूं। ओह, मैं चाहता था कि कोई ऐसा मेरे पास हो जो खुदा को जानता हो। मैं दुआ पर यकीन रखता था लेकिन खुद दुआ ना कर सकता था। बस पहले बैप्टिस्ट चर्च के पादरी मेरे साथ ऑपरेशन थिएटर में गए। जब मुझे ऑपरेशन मेज से उठाकर बिस्तर पर लाया गया तो मैं कमजोर और कमजोर होता गया। मेरा दिल बमुश्किल धड़क रहा था। मुझे मौत की परछाई महसूस होने लगी। सांस छोटा और छोटा होता गया। मैं जान गया कि मैं अपनी राह के अंजाम पर पहुंच गया हूँ। ओ दोस्त, जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो बहुत सी बातें याद आएंगी। मुझे मालूम था कि मैंने कभी शराब न पी, सिगरेट न पी, न कोई नापाक आदत रखी, मगर ये भी जानता था कि मैं अपने खुदा से मिलने के लिए तैयार न था। ऐ दोस्त, अगर तुम सिर्फ रस्मी कलीसिया के रुकन हो तो जब अंजाम पर पहुँचोगे तो जान लोगे कि तुम तैयार न थे। बस अगर तुम्हारा इल्म मेरे खुदा के बारे में बस इतना ही है तो मैं तुम्हें अभी कहता हूँ, घुटने टेककर यीशु से मांगो कि वो तुम्हें वो तजर्बा दे जिसे नया जन्म कहते हैं, जैसा उसने यूहन्ना की इंजील बाब 3 में निकोदेमस से कहा था। और फिर खुशी के नगमे बजने लगेंगे, उसके नाम की तमजीद हो।